हरे कृष्णा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। आप सब लोगों को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। तो बड़े लोगों का ऐसा इच्छा था कि हम क्या करें, हम एक एक करके सारी एकादशियों के जो महात्म हैं उनका वीडियो बनाएं। तो आज हम ये पाप मोचनी एकादशी के महात्म का वीडियो बना रहे हैं और आपसे विनती है कि अपने कल्याण के लिए इसको पूरा सुनिएगा। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान से बोले कि प्रभु, चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, मुझे उसका नाम और उसका महात्म्य बताइए। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने जन कल्याण के लिए जो बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, अब तुम मुझसे उसका उत्तर सुनो। ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन आता है कि एक चैत्रर्थ नाम का बाग था, जिसका जो मालिक था वो कुबेर था, जो कि देवताओं के खजांची हैं। और वो बाग इतना सुंदर था कि वहां पर हर वक्त बसंत का महीना ही रहता था, फल फूल वहां पर लदे रहते थे। इतना रमणीय स्थान था कि देवता लोग, इवन इंद्र तक भी वहां पर आकर विचरण करते थे। अप्सराएं भी वहां पर घूमती रहती थी। और उसी बाग में मेधावी ऋषि, जो कि च्यवन ऋषि के पुत्र थे, वो वहां पर तपस्या कर रहे थे। जब भी कोई ऋषि तपस्या करता है तो देवताओं के राजा इंद्र को डर लगना शुरू हो जाता है। उसने सोचा कहीं ये मेरी गद्दी ना छीन ले, और उन्होंने क्या किया, उसकी तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को वहां पर भेजा। मंजू घोषा जो थी, उसने वहां पर अपनी एक कुटिया बना ली और फिर वो दिन रात प्रयास करने लगी मेधावी ऋषि के तपस्या को भंग करने का। उसकी मदद करने के लिए वहां पर कामदेव भी आ गए। कामदेव के आने का कारण एक ये भी बताया गया, मेधावी ऋषि जो थे ये शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे, इसलिए कामदेव भी इनकी तपस्या को भंग करना चाहता था। अभी जब के इसकी जो ये मंजू घोषा नाम की अप्सरा थी, इसने अपने नुपुरों की झंकार से और अलग अलग प्रकार के नृत्य से, अलग अलग प्रकार से गान से मेधावी ऋषि को प्रभावित करने का प्रयास किया। और अंत में जो कामदेव है वो सफल हुए और मेधावी ऋषि की तपस्या टूट गई और उन्होंने मंजू घोषा से रमण करना शुरू कर दिया। एक दिन मंजू घोषा मेधावी ऋषि से कहती है कि ऋषिवर, मुझे देवलोक जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी ऋषि को यह सुनकर बड़ा अचंभा लगा। उन्होंने कहा, प्रिय, अभी सुबह तो तुम आई हो, एक दो दिन रुको फिर चली जाना। ये सुनकर मंजू घोषा कहती है कि स्वामी, थोड़ा सा समय का चिंतन कीजिए। जैसे ही मंजू घोषा ने ये शब्द कहे, मेधावी ऋषि की चेत वापस आई और उन्हें पता चला कि इस रमणीय कार्य में 57 वर्ष बीत चुके हैं। मेधावी ऋषि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दिया कि मेरी तपस्या भंग कर दी तुमने, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्या बनो, तुम पिशाचनी हो जाओ। जैसे ही मंजू घोषा ने यह श्राप सुना, वो थर थर कांपने लगी और इसका उपाय पूछने लगी कि इसको कैसे काटा जा सकता है। तब मेधावी ऋषि उस पर प्रसन्न हुए और उसे बोला कि चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आने वाली है, उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। अगर तुम उसका पालन करोगी तो तुम इस पिशाचनी जोड़ी से छूट जाओगे। ये सुनकर मंजू घोषा चली गई। अभी मेधावी ऋषि भी अपने पिता के आश्रम में आए। जैसे ही च्यवन ऋषि ने उनको देखा तो च्यवन ऋषि उनसे कहते हैं कि तुमने मंजू घोषा को श्राप देके अपनी तपस्या भी नष्ट कर ली है। तो अब मेधावी ऋषि ने पूछा कि मैं कैसे इस तपस्या को वापस लूं। तब च्यवन ऋषि कहते हैं कि तुम भी जो ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है, उसका पालन करो। इधर मेधावी ऋषि चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का पालन करके अपनी तपस्या को वापस ले लिए, और उधर मंजू घोषा जो कि पिशाचनी बन चुकी थी, वो भी इस एकादशी का पालन करके पुनः अपनी अप्सरा की योनि को प्राप्त की, अप्सरा के रूप को प्राप्त की और स्वर्ग लोक को चली गई। तो ये जो एकादशी है, ये भगवान के द्वारा हमें दिया गया एक सुंदर उपहार है। आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन चीजों को मानते नहीं, वो कहते इससे कुछ नहीं होता। लेकिन क्या आप लोग नहीं जानते कि जब सरकार
किसानों का कर्जा माफ करने के लिए आगे आती है, तो क्या किसानों को कोई कर्जा देना पड़ता है? एक बार सरकार ने बोल दिया कि कर्जा माफ, तो कर्जा माफ। उसी प्रकार भगवान के बच्चे हैं हम लोग, भगवान हम सबका उद्धार करना चाहते हैं, और भगवान कुछ स्पेशल डेज में कुछ स्पेशल कंसेशन देते हैं, और उन्हीं स्पेशल दिनों में से एक दिन है एकादशी का। ये महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सब लोग एकादशी का पालन कीजिए। ये एकादशी हमें हमारे मनुष्य जीवन का जो सही लक्ष्य है वहां तक पहुंचाने में मदद करेगी। शास्त्र कहता है माधव तिथि भक्ति जननी, ये एकादशी की तिथि को माधव तिथि भी कहते हैं। इसी एकादशी के प्रमाण के लिए चैतन्य चरितामृत में एक जगह पर भगवान चैतन्य स्वयं अपनी मां से प्रार्थना करते हैं। जब मां ने पूछा कि बेटा मां तू मुझसे क्या मांगता है, तो चैतन्य महाप्रभु को हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मां मैं तुमसे एक ही चीज मांगता हूं कि तुम एकादशी का व्रत रखा करो। क्यों बोले ये बात? क्योंकि उस वक्त विधवा औरतें एकादशी का पालन नहीं करती थी। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से संदेश यही है कि हर एकादशी का पालन कीजिए। कुछ खास नहीं करना है। कुछ लोग इसे निर्जला पालन करते हैं। अगर आप निर्जला पालन नहीं कर सकते तो जल के साथ पालन कीजिए। अगर जल से भी आपका गुजारा नहीं चलता तो आप फ्रूट ले सकते हैं। अगर फ्रूट से भी नहीं चलता तो आप दूध दही पनीर ले सकते हैं। अगर इससे भी नहीं चलता तो जिस प्रकार नवरात्रे में भोजन करते हैं उसी प्रकार का भोजन कर सकते हैं। लेकिन अन्न मत खाइए, सब्जियां मत खाइए, चावल मत खाइए। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। आपको पुनः एक बार पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा।